नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। अगर आपको भी ये वीडियो दिखाई दे रहा है, अगर आप तक भी ये वीडियो पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में महाराज जी बहुत सारे संदेश आपके लिए लेकर आए हैं जिनसे आपके जीवन पर निश्चित ही रूप से कृपा होने वाली है। तो इसीलिए हर बात, हर संदेश, हर वाक्य महाराज जी का आपके लिए बन जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे महाराज जी द्वारा दिया हुआ कोई भी संदेश आप सुनने या समझने में सक्षम ना हो पाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। महाराज जी आपको क्रमांक के संदेश में ये बताना चाहते हैं कि बेटा, अगर तुम तक भी ये वीडियो पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, तुम्हें यहाँ तक स्वयं प्रभु राम की कृपा लेकर आई है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव है, जो बेचैनी है, रातों में जो अधूरी नींद है, जो बार बार सफलताएं हैं, जो बोझ है तुम्हारे हृदय पर, इस सब का अंत अब निकट आ गया है। हाँ बेटा, ध्यान से सुनना। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की, परंतु ये द्वार तभी तो खुल पाएगा जब तुम आज इस संदेश को पूरे विश्वास से सुनोगे। कई दिनों से तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं। तुमने महसूस भी किया होगा कि काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन अचानक घबराने लगता है, अपने भी पराये से लगने लगते हैं, अपने भी साथ छोड़कर जाने लगते हैं। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है। बेटा, हर बड़ा बदलाव पहले परीक्षा लेकर आता है। अंधकार जितना गहरा होता है, सवेरा उतना ही निकट होता है। तुमने बहुत सहा है, लोगों की उपेक्षाएं, अपनों का छल, मेहनत के बाद परिणाम का ना मिलना, लेकिन अब प्रभु ने तुम्हारे लिए निर्णय ले लिया है। आज की रात्रि के बाद तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है, पर इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। तुरंत अपने मन में प्रभु श्री राम जी का स्मरण करो, आंखें बंद करो और 3 बार कहो कि जय श्री राम, मेरी राह भगवान प्रकाशित करिए। जैसे ही तुम ये करोगे, जैसे ही ये छोटा सा अभ्यास जीवन में लेकर आओगे, तो सुनना कि आगे क्या कुछ बदलने वाला है। आज से अगले 11 दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारी तकदीर बदलने की शुरुआत होगा। ये संकेत किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, किसी अवसर के रूप में आ सकता है, या किसी अचानक समाचार के रूप में आ सकता है। उसे पहचानना, उसे अनदेखा मत कर देना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए ईश्वर का संदेश होगा। बेटा, एक बात और जान लो, तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं उनका कारण केवल बाहरी संसार नहीं है। तुम्हारे भीतर भी एक डर बैठा है, असफलता का डर, लोगों की बातों का डर कि लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मुझे गलत तो नहीं समझने लगेंगे। खुद पर विश्वास का खो देना, विश्वास खो देने का डर होना। और जब ये डर तुम्हारे जीवन में रहेगा, जब तक ये डर बना रहेगा, भाग्य का द्वार आधा ही खुला रहेगा जहां से तुम अंदर नहीं आ सकते। तो आज महाराज जी आपको ये आदेश देते हैं कि अपने भीतर से उस भय को निकाल फेंको। याद रखना, जिसके साथ राम है उसे संसार की कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती। तुम चुने हुए हो, इसलिए संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। सैकड़ों लोग इसे देखेंगे, पर इसका अर्थ वही समझेगा जिसे प्रभु ने चुना है। अगर तुम्हारे हृदय में इस समय कंपन हो रहा है, ये बातें आपके हृदय में घर कर रही हैं, ये बातें आपसे पूरी तरह साझा हो पा रही हैं, इन बातों को सुनकर अपनापन सा लग रहा है, अगर आपकी आंखों में नमी आ गई है, तो अगर भीतर कुछ बदलने का आपको अनुभव हो रहा है, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा इस सत्य को पहचान चुकी है। अब ध्यान से सुनो, इस संदेश की 3 मुख्य बातें आपको जाननी बहुत जरूरी हैं। वो बातें हैं कि अगले 11 दिनों में आने वाले संकेतों को पहचानो। कोई अवसर अगर मिल रहा है, कोई संदेश मिल रहा है, कोई नया मार्ग मिल रहा है, कोई व्यक्ति आकर आपको कोई रहस्य बता रहा है, तो उसे अनदेखा मत कर देना, क्योंकि यही तो करते आए हो। इतने वर्षों में तुमने कभी भी संदेशों को पहचानने का प्रयास नहीं किया। ये छोटी छोटी सी बातें सुनी हुई लगती हैं, लेकिन उस पर ध्यान देना कोई नहीं चाहता, क्योंकि भौतिकता और ये माया जाल इतना ज्यादा प्रगाढ़ है, इतना ज्यादा हम सबके मस्तिष्क में घर कर चुका है कि कोई भी संदेश ईश्वर की तरफ से आने वाला हम तक पहुंचता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत से लोग ईश्वर को कोसते हैं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन ये प्रश्न आप स्वयं से भी पूछ के देखिए कि क्या आप बदलने के लिए स्वयं तैयार हैं। ईश्वर तो आपको दिन प्रतिदिन क्षण क्षण मदद भेजते ही हैं, संकेतों के रूप में,
वार्ताओं के रूप में, व्यक्ति के रूप में, लेकिन हम इस माया जाल में, इस भौतिक संसार में इतना डूब चुके हैं कि हम कोई संदेश स्वयं पहचानना ही नहीं चाहते। और जब कोई संदेश हमारे कानों तक पहुंचता भी है तो हम कह देते हैं ये तो कही सुनी सी बात लगती है, ये तो बहुत सरल सी बात लगती है। सरल सी बात में रहस्य कहाँ होता है? जबकि महाराज जी आपको इंगित करते हैं कि सरल सी बातों में ही सबसे ज्यादा घनिष्ठ रहस्य छुपे होते हैं और वही चमत्कार होते हैं। क्योंकि सरल सी बातें लोग इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करना चाहता। तो पहली बात यही है कि कोई भी संदेश और कोई भी संकेत कम से कम 11 दिनों में मिलने वाले, उन्हें छोड़ने की गलती मत कर बैठना, नहीं तो यही हताशा फिर मिलेगी। क्योंकि जब आप बदलने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे जीवन परिवर्तित होगा। दूसरी बात महाराज जी आपको समझाना चाहते हैं कि हर सुबह उठकर 21 बार जय श्री राम कहना शुरू करिए। ये तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा जो बुरी नजर से आपको बचाएगा। आज के इस भौतिक समाज में अपने से लगने वाले सारे चेहरे भी सारे मिथ्या हैं। जिन्हें तुम सोचते हो तुम्हारे हृदय के करीब हैं, ऐसे लोग भी आपकी तरक्की से जलते हैं। ईर्ष्या का जो बादल है वो हम सबके जीवन पर, हम सबके मस्तिष्क पर, हम सबके भाग्य पर कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। और यही बादल हमारे जीवन में कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जब तक ये ईर्ष्या की परछाई के अंदर हम रहेंगे तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, और जब तक इस परछाई में रहेंगे तब तक सफल होना लगभग नामुमकिन के बराबर है। तो आज लोगों की जो मानसिकता परिवर्तित हुई है, जो लोगों के विचार करने का तरीका, लोगों की वार्ता करने का तरीका और समझने का तरीका जितना तेजी से परिवर्तित हुआ है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के हृदय को भी प्रभावित करता है जो अंदर से बिल्कुल निश्चल है। तीसरी बात महाराज जी समझाना चाहते हैं कि आज रात्रि सोने से पहले एक दीपक प्रज्वलित करके प्रभु से कहना है। दीप प्रज्वलित करने का आज यहाँ पर एक संकल्प लेने से है, एक प्रार्थना से है कि हे राम, मैं अपने भय आपको सौंपता हूँ, अब आप मेरा मार्गदर्शन करिए। जब आप राम जी के चरणों में अपनी परेशानी स्वयं सौंप देंगे तो ऐसी कौन सी परेशानी है जो प्रभु श्री राम दूर नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे से जो प्रयास हैं, जो छोटे छोटे से अभ्यास हम आपको इस चैनल पर सिखाते हैं, उन्हें अमल में लाकर देखिए और देखिए कैसे परिवर्तन होते हैं। असंख्य अनन्य भक्तों ने यहाँ पर प्रसारित होने वाले तथ्यों को जीवन में प्रयोग करके देखा और आज भी असंख्य संदेश हमारे पास ईमेल के माध्यम से पहुंचते हैं। कितना बदलाव हमारे जीवन में आया केवल महाराज जी से जुड़ने मात्र से। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बताई हैं, ये इस क्रमांक की आत्मा के समान है। अगर इन्हें आप समझ गए तो आप अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं, कहना है महाराज जी का। आगे महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि बेटा, अगर ये तीनों बातें पूरी श्रद्धा से तुमने कर ली तो जो बदलाव आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। ये अकाट सत्य है महाराज जी की वाणी में। आपका संघर्ष समाप्त होगा, रुके हुए काम बनेंगे और तुम्हारे जीवन में वो मिठास लौटेगी जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वो मूलभूत सी चीजें जो जीवन में आपको वंचित कर रही हैं अब तक, लेकिन महाराज जी से जुड़ने के बाद, हृदय से जुड़ने के बाद आपके जीवन में केवल और केवल मंगल ही मंगल होगा। अब इस संदेश को यही मत छोड़ देना। अगर आपको विश्वास है कि बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है तो कमेंट में जय श्री राम और बाबा मेरे साथ हैं, ये शब्द अगर आप लिखेंगे तो इससे हमें भी बहुत खुशी होगी कि महाराज जी से जुड़ने वाले अनन्य भक्तों का ये भक्त परिवार और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इससे बड़ी बात जीवन में कुछ भी नहीं हो सकती। और साथ साथ जैसा हमने आपको बताया कि अगर आप भी महाराज जी से अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप पीछे मत रहिए, आप भी कमेंट बॉक्स से हमारी ईमेल आईडी प्राप्त करके वहां पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा, अपनी अर्जी प्रकाशित करवा लीजिएगा और कुछ समय रुककर प्रतीक्षा करिएगा। आप देखना आपकी अर्जी कभी भी खाली नहीं जाएगी। ये महाराज जी के अमोघ वाणी का एक भाग है जो महाराज जी अपनी अर्जी में अपने अनन्य भक्तों तक चमत्कार पहुंचाते हैं। और इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कई बार ईश्वर उत्तर शब्दों में नहीं संकेतों में देते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि श्री महाराज जी इस संपूर्ण संसार को, इस संपूर्ण लोक को अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।